बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर गुरमेवार। फर्स्ट जान 2024 को हमने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ही हमने ये सब कुछ यहाँ पे ऐड किया है। वन बाय वन मैं एक एक सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। बट आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एजुकेशन सेंटर, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ क्या चक्कर है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी नमस्कार, मैं डॉक्टर सागर गुरमेवार, अर्लियन कवियों का अध्यात्म प्राइवेट लिमिटेड फाउंडर एंड चेयरमैन। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आज कवियों का अध्यात्म 4 साल से अलग अलग सुनहरे मौकों को हाथ में लेकर आपके सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ अलग अलग अवसर आपके सामने ये कवियों का अध्यात्म लाने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ ही कवियों का अध्यात्म जब एस्टैब्लिश हुआ था 2021 में, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट की तारीख है वो है 5 मार्च 2021, और आज की जो तारीख है 2025 तक ये कवियों का अध्यात्म का सफर चल रहा है और आगे चलता रहेगा। उसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अलग अलग विभाग में कवि सम्मेलन होते हैं, उसी के साथ ही जो पब्लिकेशन के इवेंट होते हैं, उसी के साथ ही जो हमारे ओपन माइक इवेंट होते हैं, तो सभी इवेंट्स में लोगों के अलग अलग सवाल हमें मिलते हैं। तो उस इवेंट में हम लोगों को उनके सवाल के जवाब दे देते हैं और वो उससे तृप्त हो जाते हैं, मतलब कि उनका समाधान हो जाता है वहां पे। पर बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का क्या, उनके भी मन में कुछ सवाल है। जैसे कि हमने एक कैंपेन रन किया था, उस कैंपेन के दौरान हमें कुछ सवाल यहाँ पे देखने को मिले कि कवियों का अध्यात्म एग्जैक्टली क्या काम करता है। कवियों का अध्यात्म कवि से रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है, फिर भी ये प्राइवेट लिमिटेड एग्जैक्टली इसमें क्यों लगाया हुआ है, जो कि एक कंपनी का स्वरूप धारण करता है। और उसी के साथ ही कवियों का अध्यात्म नाम क्यों रखा गया है, उसका मतलब क्या है। ऑब्वियसली बिना मतलब के कुछ नहीं होता है, तो इसके पीछे भी एक क्यूरियोसिटी आप बनाए रखिएगा। इसके पीछे भी कुछ तो एक मकसद है ये नाम रखने के पीछे भी। सो इसका उद्देश्य क्या है, मोटिवेशन, एम, मिशन, ये सब चीजें आज के पॉडकास्ट में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। उसी के साथ कवियों का अध्यात्म का बैकग्राउंड, अर्लियन का मतलब क्या है, और अभी फिलहाल जो 1 जान 2024 को हमने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था हमारे कंपनी के नाम पर, तो वो क्या है एग्जैक्टली, ऐसे भी सवाल आए हैं मुझे। उसी के साथ अबाउट पब्लिकेशन, लर्निंग सेंटर एंड जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर के प्रोजेक्ट है, बोले कि लोग बोल रहे थे कि सर ये जो हमारा इवेंट है पूरा साहित्य से रिलेटेड होता है, कल्चर से रिलेटेड होता है, उसमें डांस एक्टिविटी आती है, उसमें गाना आता है, सिंगिंग्स वगैरह, उसमें महफिल वगैरह अरेंज करते हैं। बट ये एजुकेशन सेंटर, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ क्या चक्कर है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी कंसेप्ट हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, एंड उसके लिए ही हमने ये सब कुछ यहाँ पे ऐड किया है। वन बाय वन मैं एक एक सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। बट आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी तक आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा है तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को तो ही आप सभी लोगों के मन में जो सवाल है वो सवाल आपका समाधान हो जाएगा। इस जवाब के माध्यम से मैं आपको इस जवाब देने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, एंड आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, एंड विल स्टार्ट टुडेज मास्टर सफर, जिस थंबनेल पर लिखा था अर्लियन ए सफर, अदरवाइज हम बोल सकते हैं सफर ए अर्लियन सिंस 2021। एक जर्नी बताना चाहता हूँ। जब हमने ये शुरू किया था वो डेट थी 5 मार्च 2021।
बहुत कुछ मोटिवेशन नहीं था, एम नहीं था, कुछ मकसद नहीं था, कुछ ब्लूप्रिंट्स हमारे पास नहीं थी। एक जस्ट हम एक व्हाट्सएप समूह के थ्रू इस फील्ड में उतर गए। अभी राइटिंग की फील्ड क्या होती है उस वक्त कुछ भी पता नहीं था। तो ख्याल आया कि एक टाइम बस कोविड का पीरियड चल रहा था, आप सभी लोगों को पता है। तो एक 2021 5 मार्च ऑफ 2021 में एक लाइट गई थी घर में। तो मुझे ख्याल आया कि यार कुछ तो करना चाहिए, चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। और उस वक्त क्रेज ऐसा था कि खाली समय में अगर मैं एक दो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बन जाऊं तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़े शहर का मैं राजा बन गया हूँ। तो उससे वही फीलिंग मुझे जाननी थी, महसूस करनी थी, इसलिए यार मैंने भी बना दिया कवियों का अध्यात्म के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप। और उसमें 2-4 कर्मी लोग थे, साहित्यकार थे, और हम मिलकर डेली चैलेंजेस वगैरह लेते थे। वहाँ पे मैं ही सब कुछ करता था, डिजाइनिंग का काम, चैलेंज लेने का काम, सब्जेक्ट का जो विवेचन होता है उसका विवेचन करने का काम, सभी चीजें उस वक्त मैं ही करता था, लगभग एक 5 या 6 महीने तक। उसके बाद हमारे धीरे धीरे टीम बनने लगी। यही एक सफर का भी एक हिस्सा है कि ये टीम कैसे बनने लगी, ये भी आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा। आपका ये पहला सवाल है, एक बैकग्राउंड के थ्रू हम जाते हैं अलग अलग सवाल। एक बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। 5 मार्च 2021 को अर्लियन नहीं, जानबूझकर मैं बोल रहा हूं अर्लियन नहीं, 5 मार्च 2021 को एक व्हाट्सएप ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसका नाम है कवियों का अध्यात्म। वो नाम कैसे सूझा, किस तरह से हमने उस नाम को डिनोट किया है, कुछ नहीं पता। मतलब कि बोलते हैं कि कुछ टाइम यूनिवर्स पार्डन कर देता है, यूनिवर्स के थ्रू गिफ्ट मिल जाता है, तो वही था। इसके पीछे कोई सोच नहीं थी, एक ध्यान में आया कि कवियों का अध्यात्म, सो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगा दिया। सो इसके पीछे की स्टोरी इसी तरह से, सिंपली कुछ नहीं, मिशन विजन कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था और जो लोग थे उनके साथ मिलकर कुछ लिखना था, दैट्स इट। सो धीरे 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 आए हम, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, समाज में हम देखने लगे कि जो साहित्यिक और कलाकार है उनको जो दर्जा मिल रहा है, उनको जो वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू जितना वो डिजर्व करते हैं उतना वो वैल्यू नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। सो मुझे ख्याल आया कि अगर हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, और कोविड के दौरान लोग बहुत दिलचस्पी लेते थे उसमें लिखने की, और क्यूरियोसिटी होती थी कि कवियों का अध्यात्म मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और समथिंग एल्स। सो इसका धीरे धीरे लोगों को जवाब भी मिलता गया, बट दैट्स इट, कम ऑन द पॉइंट। सो धीरे धीरे हम बढ़ते गए। फर्स्ट ऑफ हमें एमएसएमई का अप्रूवल मिला, उसके बाद हमने आईएसओ का भी अप्रूवल ले लिया। बट ध्यान में रखिए, एमएसएमई का अप्रूवल लेते वक्त, आईएसओ का अप्रूवल लेते वक्त, उसी वक्त भी हमारे पास कोई विजन नहीं था, उस वक्त भी हमारे पास कोई मिशन नहीं था। जस्ट हमें लोगों से बराबरी करनी है, इसके हिसाब से हमने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। बट 2022 हमारे लाइफ का, मतलब कि मेरे लाइफ का और कवियों का अध्यात्म के लाइफ का जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मौजूद था। उस वक्त क्या हुआ कि हम समाज में देख रहे थे कि जो साहित्यिक है, जो कलाकार है, उनको जो वैल्यू मिल रही है, उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, जितना दर्जा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर मैं प्रोफेशन से और पैशन से सिर्फ राइटर हूँ और मेरे पास कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो लोग मेरे पास इस नजरिए से देखेंगे कि यार ये खाली पीली कुछ भी लिख लेता है, कुछ इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर वालों का गुजारा कैसे करेगा, ऐसे सोच बन जाती है लोगों की। और लिखने से कुछ नहीं बनता, लिखने से पेट नहीं भरता, ये भी लोग बोल देते हैं आराम से। यही सेम चीज हमें समाज में देखने को मिली। और सेकंड कंडीशन में आपको बताता हूँ, मेरे पास सपोज आई एम अ डॉक्टर, आई एम एमबीबीएस डॉक्टर, ये प्रोफेशन से हूँ मैं और पैशन से कुछ तो लिखता हूँ मैं। लोग इसमें बहुत प्राउड फील करते कि यार ये बंदा कमा भी रहा है और अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा है।
सो इस वक्त हमें यहाँ पे एक मेजर इशू ध्यान में आया कि साहित्य क्षेत्र में, जो हमारे साहित्य की फील्ड है, आर्ट की फील्ड है, उस फील्ड में जितना लोगों को चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं, जितना लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जितना लोग इसमें दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं, उतने ही अदर फील्ड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। सपोज समवन इज अ आर्ट स्टूडेंट और सपोज समवन इज अ साइंस स्टूडेंट who is preparing for डॉक्टर और एमबीबीएस ट्रेनिंग। ओके, एमबीबीएस के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है एंड हैज अ पैशन, वो साहित्य क्षेत्र में भी रुचि रखता है। ठीक है, तो उसने ठान लिया है कि मैं मेरा करियर भी एमबीबीएस में नहीं बनाऊंगा, उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। सो मैं पूरा मेरा करियर भी इसमें ही बनाऊंगा, किसमें? साहित्य क्षेत्र में। बट उसको क्या होता है ना, यार मेरी भी फैमिली है, मेरा भी फ्यूचर है, मेरे पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, हम हर वक्त जाते हैं तो कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा है, हम वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। सपोज इस फील्ड में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड डॉक्टर की फील्ड में अगर मैं वहां पे अच्छा खासा प्रिपेयर करूं, सो उस फील्ड से मुझे मेरी इनकम शुरू हो सकती है। दैट इज अ माइंडसेट। सो फुल टाइम वो वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड ड्यू टू लेस टाइम, ड्यू टू लेस एफर्ट्स, इसमें वो कम पड़ जाता है और उनको लगता है कि इस फील्ड में कोई भी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की नहीं है। बट दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बताना चाहता हूँ, साहित्य और कला क्षेत्र में बहुत बहुत बड़े मायने पर अपॉर्चुनिटीज है और हम देने की सभी लोगों को कोशिश करने वाले हैं, दिखाने की कोशिश करने वाले। एक्चुअली इस वर्ल्ड में साहित्य क्षेत्र में जितने अपॉर्चुनिटी है, कला क्षेत्र में जितने अपॉर्चुनिटी है, उतने अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में नहीं है। इवन मैं एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर बोल रहा हूँ। ओके, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह से इसमें हायरिंग वगैरह कर सकते हैं कंपनीज वगैरह, इवन किस तरह से हम इसमें कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में। सो बैकग्राउंड में फिर से हम वापस आ जाते हैं। सो ये चीज हमें दिखी कि इस फील्ड में लोग आना तो चाहते हैं बट इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सो इस वक्त हमारा फर्स्ट एम, फर्स्ट मिशन, फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट मोटिवेशन यहाँ पे हमने डिनोट कर लिया है, लिख लिया था, वो है साहित्य और कला क्षेत्र में हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी है, लाकर देनी है। और ये जो एम और मोटिवेशन है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में किसी भी साहित्य संस्था ने, किसी भी साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर कंपनी में ये एम नहीं डिसाइड किया होगा, क्योंकि ये जो विजन और मिशन है ना, कुछ तो लोगों को अलग देने की कोशिश कर रहे हैं हम कवियों का अध्यात्म के माध्यम से। ओके, सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ आवर स्टोरी। इसमें और एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड में कवियों का अध्यात्म 2023-2024 के अराउंड हमने प्राइवेट लिमिटेड का भी लाइसेंस हासिल कर लिया है। एज अ कंपनी के तौर हम यहाँ पे अभी काम करते हैं। अभी आप सभी लोगों को एक सवाल होगा कि सर, कवियों का अध्यात्म साहित्यिक संस्था है तो ये कंपनी क्यों? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक बताना चाहता हूं, अगर हम एज अ संस्था ही काम करते रहते, ऑर्गेनाइजेशन ही अगर हम काम करेंगे और काम करते रहते, तो हमारे पास जो ग्रोथ का जो सिनेरियो था, ग्रोथ का जो बैकग्राउंड था और ग्रोथ का जो ग्राउंड था, वो बहुत कम पड़ जाता, हमारे पास लिमिटेशंस क्रिएट हो जाते थे। सो जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़े विजन के साथ, बड़े मिशन के साथ कुछ बड़ा हमें क्रिएट करना होगा। तो हमने यही ट्राई किया कि ठीक है, अलग अलग सेक्टर में हम उतरे थे, बट वहां पे भी हमें जितना चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं मिला। हम गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते थे, बट वहां पे भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह हमें आए। तो हमने तय कर लिया कि इसको हमें पूरा प्राइवेट
में शिफ्ट करना है। और 2024 के बिटवीन हमने अर्लियन मतलब कि जो कवियों का अध्यात्म था दैट इज अ यूनिक ना, इसको थोड़ा और यूनिक करने के लिए मतलब कि हमने कवियों का अध्यात्म के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, जहां से हमें प्राइवेट लिमिटेड का या फिर कोई भी कंपनी का लाइसेंस मिलता है, वहां पे हमने कवियों का अध्यात्म ये नाम दर्ज किया। बट उन लोगों ने जो उसको लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों ने हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ ओनली कि ये नाम कुछ तो इट इज नॉट यूनिक, कुछ तो सिंपल नाम है तो इसको थोड़ा यूनिक बनाइए। तो हमें लगा कि यार चलो इतने तो कठिनाइयां आए हैं, दिक्कतें आए हैं, फिर भी हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं, इस लेवल तक पहुंच गए हैं। सो हमने सोचा कि हमारा मकसद क्या है, आर्ट लिटरेचर इस फील्ड में हमें रोजगार निर्माण करके देना है, एम्प्लॉयमेंट निर्माण करके देनी है। और ये तभी होगा जब इन दोनों चीजों को हम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि उद्योजकता और बिजनेस हम इसको जोड़ेंगे। किसको? आर्ट और लिटरेचर को। सो अर्लियर जो नाम है इसकी फ्रेमिंग में आपको बताता हूँ। AR दैट इज आर्ट, LI दैट इज लिटरेचर एंड EN दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हमारा पूरा मोटिवेशन, पूरा एम, पूरा विजन और मिशन एक ही वर्ड में डिफाइन हो जाता है, दैट इज अर्लियन, आर्ट लिटरेचर और एंटरप्रेन्योरशिप। हम कला क्षेत्र में काम करते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य क्षेत्र में काम करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस फील्ड में हम काम करते हैं, उद्योजक स्टार्टअप फील्ड में हम काम करते हैं। और इन दोनों को मिक्सअप करके हम इन दोनों फील्ड में, दोनों भी फील्ड में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने वाले हैं लोगों को। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस पर भी मैं अलग अलग छोटे शॉर्ट वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, जल्दी ही आपके सामने वो आएंगे। मगर एक लोगों का सवाल था, अभी सवालों के ऊपर आते हैं। आप लोगों के बहुत सवाल है, मुझे हैरान हुआ था कि मैं इतने सारे सवाल है, तो ठीक है मैं आप सभी लोगों के सवाल यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मेरे हिसाब से आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सी व्हाट वी वर्क एग्जैक्टली, कवियों का अध्यात्म एग्जैक्टली क्या काम करता है, ये पहला सवाल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कवियों का अध्यात्म जो है वो साहित्य और कला क्षेत्र में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम करता है। इसमें हम अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, अलग अलग साहित्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं, ओपन माइक्स का आयोजन करते हैं, उसी के साथ ही बुक पब्लिकेशन इवेंट का आयोजन करते हैं, उसी के साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसी के साथ इंटरनेशनल हमारा पब्लिकेशन भी हो, वो अलग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पब्लिकेशन के बारे में है, लर्निंग सेंटर के बारे में है जो कि ट्रेनिंग सेंटर है, एंड हेल्थ केयर सेंटर, उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा। सो इन द सिंपल लाइन, सिंपल वर्डिंग, जो हमारा वर्क है वो साहित्य और कला क्षेत्र से रिलेटेड है। इसमें हम साहित्य से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, बुक पब्लिकेशन है हमारा, बुक पब्लिकेशन के थ्रू बुक पब्लिश करते हैं। इवन जो हम वर्क करते हैं लिटरेचर के इवेंट्स, हम जैसे कि बड़े मायने पर अलग अलग तरीके के लिटरेचर के ओपन माइक्स, कवि सम्मेलन हम उसको बोलते हैं, उसी तरह के हम इवेंट्स अरेंज करते हैं, कल्चरल इवेंट अरेंज करते हैं, ईयरली अवार्ड फंक्शन अरेंज करते हैं, और उसी के साथ लोगों को कंसल्टेशन देते हैं कि इस फील्ड में एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, किस तरह से अर्निंग वगैरह हम इस फील्ड में कर सकते हैं, दैट वी वर्क। इस पर हम प्रॉपर एक छोटे ये सभी एक ध्यान में रखिए, ये सभी चीजों पर, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये सभी चीजों पर छोटे छोटे वीडियो हम बनाने वाले हैं जल्दी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों का अध्यात्म नाम ही क्यों दिया है। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही बताया कि जो कवि और कलाकार है उनको जो दर्जा मिल रहा है, उनको जो वैल्यू मिल रही है, वो जितना डिजर्व करते हैं उससे भी कम उनको वैल्यू मिल रही है। सो एंड ये चीज आपको बताता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी दैट इज अध्यात्म, हमारे इंडियन कल्चर में अध्यात्म को बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत अच्छा दर्जा होता है, उसकी वैल्यू मतलब कि बहुत कुछ, सब कुछ है। सो हमने ये सोचा कि जिन कवियों को, जिन साहित्य कर्मियों को और जिन कलाकारों को वैल्यू कम मिल रही है,
उनको ही हम जिसको वैल्यू ज्यादा मिले उसके साथ जोड़ देते हैं। दैट मीन्स हम वैल्यू ऑरा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने कवियों का अध्यात्म नाम इस फेज में दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए दिया है। सी नेक्स्ट है कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो सिंपली मैंने आपको बताया कि आर्ट लिटरेचर फील्ड में हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है। दैट इज वन लाइन मोटिवेशन, वन लाइन विजन, वन लाइन मिशन। मैं मोटिवेशन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी बेस पर हमारी पूरी कंपनी, इसी मोटिव के साथ हमारी पूरी कंपनी काम करती है। ओके, सो नेक्स्ट है अर्लियन का मतलब। अभी मैंने आपको अर्लियन का मतलब समझाया कि AR मतलब आर्ट, LI मतलब लिटरेचर एंड EN मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हमारा पूरा मकसद जो है एक ही वर्ड में यहाँ पे समाविष्ट हुआ है, इन्वॉल्व है। इवन अर्लियन, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि अर्लियन किस तरह से लिखा जाता है एंड क्या है। तो आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, ये जो आर्ट लिटरेचर और एंटरप्रेन्योर, इन सभी लोगों के इनिशियल्स 2 लेटर से उसको फ्रेम करके नाम बना है अर्लियन। या इट साउंड लाइक एलियन, बट ये एलियन या अदर कुछ वर्ड नहीं है, दैट इज अर्लियन। ओके, सी नेक्स्ट आपको एक बताना चाहता हूँ चीज, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड हमें क्यों मिला है, ये भी लोगों का सवाल है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी के माध्यम से अलग अलग इवेंट्स हर साल होते हैं। सो 1 जनवरी 2024 का हमने स्वागत इस तरह से किया है कि 31 दिसंबर 2023 को हमने एक ऑनलाइन मीट अरेंज की थी रात 12 बजे। ध्यान से सुनिए, हमने एक ऑनलाइन मीट अरेंज की थी रात 12 बजे और उस मीट को 110 लोग ज्वाइन हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ राष्ट्रगीत गाने के लिए। राष्ट्रगीत के लिए जिस वक्त 31 दिसंबर को लोग बाहर पार्टीज करते हैं, उस वक्त विदाउट एनी नेटवर्क प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम 110 लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे जस्ट बिकॉज ऑफ राष्ट्रगीत के साथ हमें न्यू ईयर का स्वागत करना है। और इसकी जो इसका जो दर्ज किया गया था, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो चेयरपर्सन थे, वो सभी लोग उस मीट में हाजिर थे, उस मीट में उपस्थित थे और उन लोगों ने इसकी दर्ज ली, नोटिस किया इसका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह किया और उसी दौरान उन्होंने जाहिर कर दिया था कि हमें लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल गया है इस टाइटल के अंदर। और हमारा पर्टिकुलर टाइटल था 31 दिसंबर को, जब लोग बाहर पार्टीज वगैरह करते हैं, उस दौरान एक अर्लियन कवियों का अध्यात्म नाम की कंपनी अपने कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ही जो साहित्यकार, कलाकार और उद्योजक है, उनके वर्ग को मिलाकर लगभग 110 लोगों के मीट के साथ राष्ट्रगीत के साथ नए साल का स्वागत करती है। इस टाइटल पर हमारा नाम, हमारे कंपनी का नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, कवियों का अध्यात्म में कितने सेक्टर इन्वॉल्व है। मैं जो बोल रहा था कि तब से पब्लिकेशन सेक्टर जो है हमारा, इवन हेल्थ केयर सेंटर फिलहाल ही हमने इनॉग्रेशन किया है एंड इसमें है ट्रेनिंग सेंटर का भी उन्होंने पूछा है, ठीक है। सो कितने सेक्टर इन्वॉल्व है। फर्स्ट सेक्टर है हमारा पब्लिकेशन का सेक्टर, जहां जो हमारा इनकम का सोर्स है, वो सब जहां पब्लिकेशन से जितना भी इनकम आता है वो सब कुछ हम ये सेक्टर जो हमारा कवियों का अध्यात्म कंपनी उसको उसके ग्रोथ के लिए लगाते हैं हम। जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स हम करते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स हम करते हैं, उसमें हम लगाते हैं। हमारे पब्लिकेशन में बुक्स प्रिंटिंग्स का काम चलता है, एजुकेशनल बुक्स है, पोएट्री बुक्स है, जो कलाकारों के जो ड्राइंग्स बुक्स वगैरह, वो सभी बुक्स हम पब्लिश करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस हमारे बताना चाहता हूँ। ये अर्लियन कवियों का अध्यात्म के अंडर जो हमारा पब्लिकेशन, उसका नाम है के ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। इसकी एक स्पेशलिटी यही है कि ये जो इंडिया का फर्स्ट ऐसा पब्लिकेशन है जो बहुत ही
अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। उसी के साथ ही जो नए नए पेपर की क्वालिटीज होते हैं, जो नए नए फॉर्मेटिंग होते हैं, वो हम हमारी पब्लिकेशन की ओर से लोगों को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया में लोग रिसर्च कर रहे हैं और हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। अभी किस तरह से होता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, बहुत सारे लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है, जो हमारे फ्रेंड्स पब्लिकेशंस वगैरह है। सो उनके साथ बातचीत करते वक्त समझ आता है कि यार सोसाइटी में इतना सारा प्रॉब्लम है, हमें कुछ तो यूनिक करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आज तक लगभग 2 साल 3 साल के अंदर मैंने 6000 बच्चों को, स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। साहित्य के रिगार्डिंग जो राइटिंग किस तरह से की जाती है उसकी ट्रेनिंग है। उसके साथ साथ अलग अलग स्किल्स पर हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, उसके साथ ब्लूप्रिंट मैनेजमेंट स्किल, लाइफ सेटलमेंट स्किल, ये सभी अलग अलग स्किल पर, इस पर एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर इस इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स है जिसमें ये स्किल पर डिपेंड हमें ट्रेनिंग्स दी जाती है, तो आप क्या अलग कर रहे हो? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो NLP बेस्ड ट्रेनिंग होती है। एक लाइन में आपको बताऊंगा व्हाट इज NLP। NLP का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च आप साइंस में प्रूव करते हैं वो सब कुछ हम NLP के थ्रू जो स्किल्स में होता है वो आपको प्रूव करके दिखाते हैं। मैंने अगर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैंने आपको अगर बोला है कि आपको 6 महीने के अंदर मैं आपको बोलना सिखाऊंगा, अच्छा स्किल्स के साथ बोलना सिखाऊंगा। बचपन से ही हम बोलते आ रहे हैं, मगर स्किल के साथ मैं आपको 6 महीने के अंदर बोलना सिखाऊंगा। बिफोर वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा लैब में कि मैं आपको बोलना किस तरह से सिखाऊंगा। और ये पूरा 99% प्रैक्टिकल बेसिस पर होता है हमारा सेशन, और 1% इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज अ थियोरेटिकल नॉलेज, हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। और इसी माध्यम से आज हमारे लिए अच्छी बात है कि 6000 बच्चों को हमने सक्सेसफुली ट्रेन किया है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आज तक जुड़े हैं, बहुत अच्छे लेवल पर वो अभी काम कर रहे हैं। उसका भी एक थंबनेल वीडियो मैं आपके सामने लाके पेश करूंगा। एंड नेक्स्ट है, अभी जस्ट 9 नवंबर 2025 को हमने इनॉग्रेट किया है हेल्थ केयर सेंटर। आप सभी लोगों को पता होगा, आवर वेल्थ इज अ बिगेस्ट हेल्थ। ये सही है? नहीं। पैसा ही हमारे आरोग्य का कारण है या फिर अच्छा आरोग्य है? ये सही नहीं है। आवर हेल्थ इज आवर बिगेस्ट और बेस्ट वेल्थ। अगर हमारा आरोग्य, अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो ही हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी की तरफ से हमने 9 नवंबर 2025 को हेल्थ केयर सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें हम मॉर्निंग का वर्कआउट सेशन लेते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन क्लासेस होता है हमारा, मॉर्निंग का स्पिरिचुअल मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन, उसके साथ ही अलग अलग चीज़ों के मेडिटेशन सब लेते हैं। इवन इवनिंग में भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन मेडिटेशन चलता है, इवनिंग में हमारा बॉडी फिल्टरेशन मेडिटेशन चलता है। इस तरह के अलग अलग मेडिटेशन हम इसके माध्यम से लेते हैं। इवन लोगों के कुछ हेल्थ के इश्यूज है तो हम स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, आयुर्वेदा के आधार पर उनको हम कंसल्टेशन वगैरह सब कुछ देते हैं। एंड बिफोर वी एक्सेप्ट अगेन, ये भी चीजें मैं आपको लैब में प्रूव करके दिखा सकता हूँ। सो दैट इज आवर स्पेशलिटी। सो दिस इज अबाउट हेल्थ केयर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर एंड पब्लिकेशन। एंड एट द एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है, बट डोंट वरी, आज से मतलब कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ,
आज की तारीख है 5 ऑफ नवंबर। आज से हमारे पॉडकास्ट शो शुरू हो रहे हैं हमारे ऑफिस में। हाँ, ये ऑफिस का मैं बात रिवील नहीं करूंगा आपके सामने। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा किस ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऑफिस से में पूरा सेटअप लग गया है पॉडकास्ट का, और ये फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा अर्लियन ए सफर। इसमें थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली हम क्या काम करते हैं। इसको हम ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि फिर से आप कंफ्यूज होंगे। सो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बाकी जो सवाल है इसका एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो with a description, with a lots of example and with a different people आपके सामने मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, जो कुछ भी आपके सवाल है और भी आपको जान लेना है वो प्लीज हमारे कंपनी का जो अकाउंट है अर्लियन कवियों का अध्यात्म प्राइवेट लिमिटेड, उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सवाल यहाँ पे मेंशन कीजिए जिस पर हम काम करेंगे और आपके सामने उसके जवाब लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, किस तरह से अर्निंग होगी। वो भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। हम उस पर रिसर्च करेंगे एंड आपके सामने जल्दी से जल्दी हम वापस आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा अर्लियन कवियों का अध्यात्म के साथ और जुड़े रहिएगा हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ, जिसके थ्रू आपको हमारे हर एक कंपनी के डिपार्टमेंट की आपको हर टाइम हर वक्त अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।